जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में बचे हैं सिर्फ 21 दिन। और मैंने ना काफ़ी बच्चों से रिसेंटली बात करी एंड मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों की ना स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है। इसलिए मैं ये एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ ताकि आखिरी 21 दिन में जो स्ट्रैटेजी तुम्हें यूज़ करनी चाहिए जिससे तुम जेन्युइनली 150 प्लस स्कोर कर सकते हो वो तुम्हें मिल पाए। एंड देखो, अगर तुमने थोड़ी सी भी ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है ना कि 50-60% तुम्हारा सिलेबस कवर्ड है, लेकिन तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट खराब गया है, तो अप्रैल अटेम्प्ट में तुम इजीली 150 स्कोर कर सकते हो अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इसमें जेन्युइनली जो मुझे लगता है तुम्हारे लिए सही है, जो सही स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर तरीके से मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम जेई की प्रिपरेशन के लिए जेन्युइनली सीरियस हो तो कॉमेंट करना आई एम सीरियस और वीडियो पे वापस आओ। आई होप तुमने कॉमेंट कर दिया और इसका मतलब है कि तुम सीरियस हो। तो अब मैं तुम्हें बता दूं करना क्या है। मैंने एक टॉपर्स में ना एक चीज नोटिस करी है। एक टॉपर ना सिर्फ पढ़ाई में टॉपर नहीं होता है, वो हर चीज में टॉपर होता है। वो हर एक चीज में डिसिप्लिन्ड होता है। उसके खान पान से लेके उसके सोने का समय से लेके उसकी हर एक चीज टिक टू द डॉट सही होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रात भर पढ़ते हैं, हम लोग अपना नींद का स्केड्यूल कुछ होता नहीं है हमारा, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, हम गिल्टी प्लेजर में खा लेते हैं। तो यार आखिरी के 1 महीने में ना ऐसे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तुम्हारा दिमाग ना बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा अगर तुम बिना किसी डिसिप्लिन के काम करोगे। तो तुम्हें अपनी हेल्थ और अपने माइंडसेट पे फोकस करना पड़ेगा अगर तुम्हें 2x आउटपुट चाहिए। अब ये तुम कैसे करोगे? देखो, हेल्थ और माइंडसेट दोनों आपस में रिलेटेड है। माइंडसेट के लिए तो भाई बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस पड़े हुए हैं, मैंने भी बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं, लेकिन हेल्थ का क्या, वो तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहली चीज, मिनिमम 8 घंटे डेली सोना है। मुझे पता है तुम बोलोगे भैया 7 घंटे इज इनफ, 6 आवर्स इज इनफ। ट्रस्ट मी, अगर तुम मेरे को देख रहे हो ना तो मैं IIT करके निकल के आ चुका हूँ, तो इतना भरोसा कर लो कि लास्ट के 1 महीने में 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है। तुम फालतू के इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, और देखो मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन रील्स आती हैं, मेरी भी आती होगी। मत देख, मोटिवेशन अंदर का होना चाहिए, बाहर का मोटिवेशन 2 दिन चलता है। तो अंदर का मोटिवेशन लाओ और ये रील्स स्क्रॉल करना बंद करो। खर्च करो पैसे। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि भाई ड्राई फ्रूट्स खाओ, अच्छी चीजें खाओ, महंगी चीजें खाओ, लेकिन हेल्दी चीजें खाओ। ये 5 रुपए के लेज और ये क्रैक जैक और तुम्हारे ओरियो ये सब मत खाओ। इससे तुम्हें भले ही अच्छा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बॉडी की ना बैंड बज रही है। तुम बहुत कोई चीज शुगरी खाते हो ना तो तुम्हारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसे स्पाइक करता है और फिर नीचे आता है। तो स्पाइक करते वक्त तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब नीचे आता है ना तो पढ़ाई का मूड डाउन हो जाता है। इसलिए पढ़ाई करते वक्त भी ऐसे बिस्किट और ऐसी उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी चाहिए। तुम्हें खाना है तुम प्रोटीन बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जेई मेंस में अच्छा स्कोर करने का चीट कोड एक ही है, वो क्या है? मॉक टेस्ट। अब लेकिन मेरी भी सबसे बड़ी गलती क्या थी, लास्ट टाइम मैंने आई थिंक जब मैं पेपर दे रहा था तो मैंने 1 महीने पहले से ऑलमोस्ट रोज मॉक टेस्ट देना चालू कर दी थे, कि मुझे लगता था जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दूंगा उतना टेम्परामेंट बिल्ड होगा, उतने ज्यादा नंबर आएंगे। ये पार्शियली ट्रू है, क्योंकि टेम्परामेंट तो बिल्ड होता है, लेकिन मॉक टेस्ट देने से एक्चुअल पेपर में नंबर बढ़ने का कोई रिलेशन नहीं है। मॉक टेस्ट दो और उसी मॉक टेस्ट को ढंग से एनालाइज करो, 1-1.5 घंटे लगा के। जो गलतियां निकली हैं उनको PYQs 5-10 लगाओ, उस हर एक सवाल के, हाँ हर एक सवाल के जो तुम्हारा गलत हुआ है, जो तुम्हारा सिली मिस्टेक से गलत नहीं हुआ है लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक से गलत हुआ है, उस हर एक सवाल के 5 से 10 PYQ सॉल्व करना है, तब जाके तुम्हारा मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं तो वैसे नहीं आने वाला। तो मॉक टेस्ट को कभी भी फॉर्मेलिटी के लिए मत देना दोस्त। अगर देना है तो देना के बाद एनालिसिस भी करनी है। जितना देना इंपॉर्टेंट है उतना एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे भैया मॉक टेस्ट कैसे देना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं? कोई मुझे बोलता है केमिस्ट्री करो, कोई बोलता है फिजिक्स करो, कोई बोलता है मैथ्स करो। मैं तुम्हें ना बहुत बड़े तरीका बताता हूँ, ये तरीका तुम इस्तेमाल कर लोगे ना तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं पता है रिग्रेट करता हूँ एक तरीके से कि ये मैंने इस्तेमाल क्यों नहीं करा। तरीका सिंपल है, तुमने जेईई मेंस का पेपर मॉक टेस्ट खोला, तुम्हें 2 राउंड्स में पेपर देना है। पहले राउंड में तुम विदिन 1 आवर तीनों सब्जेक्ट को गो थ्रू कर लोगे और उनके जो सबसे इजी सवाल है उनको तुरंत सॉल्व कर लोगे। जो सवाल तुम्हारे 30 सेकंड्स में हो जाते हैं उनको तुरंत सॉल्व कर लोगे, और जो सवाल तुम्हें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे हैं उनको टिक कर लोगे या उनको मार्क कर लोगे। तो 1 घंटे के बाद तुम्हें समझ में आ चुका है कि मेरे पास 2 घंटे, सारे इजी सवाल जो रटने वाले थे या जो बेसिक कैलकुलेशन वाले थे वो सब हो चुके हैं, जिन सवाल को मेरे को नहीं छूना है वो भी मुझे पता चल चुका है। अब बस इतने सवाल हैं जिसपे फाइट मारनी है। तो इस तरीके का फॉर्मेट तुम्हें यूज करना चाहिए। एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक लड़का है जिसकी AIR 381 थी जेईई मेंस के 2024 के पेपर में, तो उसने बोला ये। अब वो बंदा कौन है, क्या है, उसने और क्या क्या बोला है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इस पे उसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। एक सरप्राइज था बट मैंने कहा चलो बता ही देते हैं।
बहुत सारे लोगों के पास एक बड़े भैया या एक बड़ी दीदी थी, तो उनको हर पल पे गाइडेंस मिली। एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे पास वो बड़े भैया नहीं है, इसलिए तुम शायद से मेरे पास आ रहे हो या फिर और भी बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हो उनसे गाइडेंस लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। तो आई एम प्राउड टू अनाउंस कि मैंने इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म बनाया दोस्त, जिसमें तुम किसी भी IITian से इंस्टेंटली या विद इन 1 मिनट चैट या कॉल पे बात कर सकते हो। हाँ, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा पूरे इंडिया के लिए। कैसे? ट्रू मेंटर है मेरे प्लेटफॉर्म का नाम। इस वीडियो को देखने के बाद उसको चेक करना, वहाँ मैं भी हूँ, बहुत सारे IITians हैं, वो भैया भी हैं जिनकी 381 रैंक आई थी, बहुत सारे IITians हैं। मैं चाहता हूँ कि दरभंगा में रहा हुआ बच्चा भी ना मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर पाए, क्योंकि इसको मेरे को सबसे अफोर्डेबल बनाना है। इसीलिए तुम्हें एक 1 टाइम फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ पर मिनट चार्ज करना है। जितना तुम बात करोगे उतना ही तुम्हें चार्ज करना है। जाओ, इस वीडियो को पूरा देखना, अभी नहीं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, truementor.in करके प्लेटफॉर्म है, यूज़ करो प्लेटफॉर्म, अपने डाउट्स पूछो, जब चाहे तब पूछो। अब तुम्हें IITian से बात करने से, चैट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब थोड़ा वापस आ जाते हैं। तुम्हें चीट कोड जो कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी वो तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें PYQs कैसे लगाने ये समझ में आ गया, लेकिन अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब चीज़ एक साथ कैसे करें 21 दिन में, ये प्रॉब्लम का ना अब मैं तुम्हें डिटेल सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक चार्ट दिखेगा, 3 स्लॉट डिवाइड करें, क्योंकि टिपिकली हम 3 स्लॉट में पढ़ते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। अब चूंकि हम लोगों का आखिरी 21 दिन बचे हैं तो 1-1 घंटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बना रखे हैं। हमें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? हर अल्टरनेट डे, जैसे कि मंडे फिर वेंसडे के बाद थर्सडे नहीं फ्राइडे के बाद सैटरडे नहीं संडे। तो हफ्ते में 4 मॉक टेस्ट देने। अब टाइम क्या होना चाहिए? गलती से भी नाइट टाइम चूज मत कर लेना, हमेशा मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को तुम फुल मॉक टेस्ट दोगे मॉर्निंग में, फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट तुम दोगे वेडनेसडे को आफ्टरनून में, उसके बाद तुम नेक्स्ट दोगे फ्राइडे को मॉर्निंग में, और उसके बाद तुम दोगे संडे को आफ्टरनून में। अब हर मॉक टेस्ट के बाद तुम्हें उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है एंड तुम्हारे जो वीक एरियाज हैं स्ट्रॉन्ग करना है। एंड उसके बाद तुम्हें फिगर आउट हो गया क्या क्या इश्यू आ रहे हैं तुम्हें, और अगले 2 घंटे तुमने उसकी प्रिपरेशन करी एंड उसके बाद तुमने रात को पूरा फुल लेंथ रिवीजन करा। तो प्रैक्टिस में इस समय PYQs को प्रायोरिटी देना। और देखो, अगर तुम्हारे पढ़ाई करने की कैपेसिटी या एफिशिएंसी अच्छी है तो उसको ले लेना, नहीं तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि 60-70% जो तुमने कंठस्थ कर लिया अपना सिलेबस, उसी को और स्ट्रॉन्ग करते रहना दोस्त, समझे? अगर हेल्प मिली हो तो मैं कुछ भी हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड दैट्स इट। जाओ काम करो।